उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही, किसी की छोटी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। मैं समझता हूं इससे घटिया इंसान, घटिया खानदान का आदमी कोई हो नहीं सकता। किसानों के रोंगटे खड़े हो गए गुस्से में। तेरे से हिसाब लेंगे इस बात का और तेरे घर में लेंगे जा करके। ये मैं कभी बोल लूंगा तो कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना, उनकी ठेका ले रखा था किसानों का। तेरी चल रही है क्या घर में? इनको एक दलाल को नहीं, बीजेपी के इलेक्शन लड़ने वाले हर लोगों को भुगतना पड़ेगा। उसको भाजपा ने जल्दी कान पकड़ निकाल देना चाहिए, अगर भाजपा भी अपनी खैर चाहती हो। या तो सीधा सीधा होगा माफी मांग ले पूरी किसान कौम से, और नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो घबराए हुए लोग हैं, अनाप शनाप बकते हैं। ये सब लोग कारपोरेट के दल्ले हैं, कारपोरेट के नौकर हैं। विपक्ष वालों ने वहां भी कोई कुछ नहीं बोला। आंदोलन इससे भी ज्यादा कड़ा होगा। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कुछ ऐसा बोला है, यानी ऐसा बयान दिया है जिसके बाद किसान नाराज हो गए हैं और किसानों ने सुना है एक प्रस्ताव भी पास किया है। जेपी दलाल ने दरअसल आंदोलन को लेकर या आंदोलन में जो किसान धरना दे रहे थे उनको लेकर कुछ बोला है। आप सुन लीजिए पहले उनकी बात, फिर मैं बात करूंगा यहां पर किसान नेताओं से। और जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किस बात पर हुई थी? हमने कहा था कि किसान को सीधा पैसा देंगे, वो कहते थे कि नहीं, पैसा मंडी में दो। हमने दुनिया में ऐसा कोई देखा नहीं कि किसान की फसल खरीदार सरकार और पैसा तीसरा आदमी को जाता था, और ये सैकड़ों सालों से ऐसे जाता रहा। ये सीधा पैसा देने का काम किया था, इसलिए भड़का के और ये हमारे खिलाफ कर दिया। और मुझे खुशी है इस आग में भी लोहारू और इस भिवानी जिले वाले ने मेरा साथ दिया है। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5, ये मैं कभी बोल लूंगा तो कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना, उनकी ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही, किसी की छोटी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे रहे, मैं जानू सर। अरे इपे बेर तो मेरे आज तक इसी मेरा भोजते है, बोला हमने मिला लो। मैं बोला तुमने कौन मिलाओ भाई? आपको भी बताया यहाँ आज नू कहे हैं बड़ा बड़ा बोलने बना नहीं रहता भाई। क्यों कि मैं लेके खा रखा है, क्यों ना बोलूं मैं? मुझे डर नहीं लगता इस चीज का। मुझे चिंता यह है कि ये शोषण करने वाले, किसान को थाना तहसील करने वाले, किसान को गुमराह करने वाले, अगर मैं इनसे झुक गया तो मेरा राजनीति करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो सुना आपने जेपी दलाल ने क्या कुछ बोला है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मांझी और भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रधान हैं अमरजीत सिंह मोदी। अमरजीत सिंह मोदी। चलिए इनसे बात करते हैं। रतन मांझी, आपने जेपी दलाल का बयान सुन लिया? हाँ सुनो। हम उस पर भी बात करेंगे जो 3 दिन का धरना था पंचकुला में, जिसका आज आखिरी दिन था। ज्ञापन दिया गया राज्यपाल को और क्या कुछ रहा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कृषि मंत्री ने बोला आंदोलन को लेकर या आंदोलन में जो किसान थे उनको लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, इंसान की वाणी से पता चल जाता है वो किस खानदान से है, क्योंकि उसके पिछली पीढ़ियों का खानदान का उससे आकलन होता है जो उसकी वाणी बोली जाती है। ये मैं समझता हूँ जिस तरह उसने अपनी वाणी का प्रयोग किया किसानों के लिए, आंदोलन के लिए, मैं समझता हूँ इससे घटिया इंसान, घटिया खानदान का आदमी कोई हो नहीं सकता। कृषि मंत्री है, अरे उसने तो किसानों की मदद करनी चाहिए, इनकी आवाज उठानी चाहिए, इनकी वकालत करनी चाहिए। उल्टा वो ये शब्द बोल करके, मैं तो कम से कम उसके शब्दों को अपने मुंह से दोहरा नहीं सकता जिस तरह का उसने प्रयोग किया है। और आज यहाँ जब समापन अवसर था हमारे महापड़ाव का, यहाँ वो वीडियो सुनी गई। अच्छा। और सुनने के बाद किसानों के रोंगटे खड़े हो गए गुस्से में।
और हमने उसको चैलेंज कर दिया आज, अच्छा, तेरे से हिसाब लेंगे इस बात का और तेरे घर में लेके जा करके। ये ऐसा आदमी कहां से इसकी इतनी हिम्मत होगी कि किसी का वो हो गया, किसी का ये होगा, इनके घर में चलती। भाई तेरी चल रही है क्या घर में? तेरी क्या औकात है जो इतनी कौम के ऊपर तो इस तरह के भद्दी बातें करके उंगली उठा रहा है? इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सभी को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके नाम के साथ मेरे गोती भाई भी है वो। अच्छा, हाँ, हम 5 गोत के लोग हैं ठीक है, और कम से कम मैं तो उस आदमी को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, जो उसने गंदे लफ्जों से जो पीड़ा दी है, ये उससे डबल पीड़ा उसने सहनी पड़ेगी। उसके लिए तैयार हो जाए मंत्री जी। क्या प्रस्ताव पास किया आपने? आज यहाँ प्रस्ताव पास कराया कि उसके बयान की निंदा की गई। ऐसा आदमी इस पद पर रहने के लायक नहीं है। उसको भाजपा ने जल्दी कान पकड़ के निकाल देना चाहिए। अगर भाजपा भी अपनी खैर चाहती हो अच्छा, तो उसका कान पकड़ के उसको बाहर का रास्ता दिखा दे। अगर भाजपा ऐसे गंदे लोगों के ऊपर अपनी राजनीति चलानी चाहती है तो इसका खामियाजा साथ साथ इस भाजपा ने भी भुगतना पड़ेगा। मैं खुले शब्दों में और खुले मन से ये बात कह रहा हूं। ये इस तरह का कटुवाद फैलाना, इस तरह का आक्षेप पूरी को किसानियत के ऊपर करना, ये ठीक नहीं है। मेरे मुंह से बहुत ज्यादा कुछ ठीक है, दिक्कत में हूं जो उसने कहा है। या तो माफी मांग ले, आपके माध्यम से कह रहा हूं, या तो सीधा सीधा होगा माफी मांग ले पूरी किसान कौम से, और नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे तो बैठना नहीं मिलेगा पूरे हरियाणा में, चारपाई नहीं मिलेगी कोई आपको, अगर आपने इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करा है। सुना आपने जेपी दलाल की वीडियो, आपने देख ली क्या कुछ मतलब किसानों के बारे में वो बोल रहे थे। जो किसान धरना दे रहे थे उनके परिवार को लेकर ये जो बातें कही हैं, इनका कहना है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने देखा था वो वीडियो, सुना है दलाल साहब का? सुना ही है, देखा पूरा, हम अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन जो ये लोग हैं बीजेपी वाले, ये बीजेपी निकालती नहीं इनको और बड़े ओहदों से नवाजती है। अच्छा, जैसे टेरी मिश्रा है, उसने 4 किसानों की हत्या की, उसको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया, हमारी डिमांड है लंबे समय से। और बीजेपी वाले वहां पर बुलडोजर चलाते हैं, किसी कम्युनिटी के बारे में गलत बोलते हैं। कहीं यहाँ भी हरियाणा के अंदर ये जातिवाद मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते। इन्होंने कोशिश की नूं और मेवात में सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए, लेकिन वहां हमने सबने मिलकर, खापों ने, किसान संगठनों ने मिलकर इनके उस बढ़ती हुई आग के ऊपर पानी डाला। अरे वो आग सुलगने नहीं दी हमने, अपना भाईचारा की एकता की सांझ बनाई और इनकी वो मनसा हमने पानी फेर दिया उस मनसा के ऊपर। अब ये नए नए घोषणे ठोक रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक आदमी ने बयान दिया मस्जिद और गुरुद्वारों के खिलाफ। अब ये यहाँ किसी विशेष वर्ग को गाली देने में लगा, क्योंकि ये डरे हुए हैं। आज जो हमारा प्रदर्शन है पूरे भारत के अंदर, पिछले 3 दिन से पूरे भारत के किसान संगठन, मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन है, सभी वर्गों के लोगों ने इकट्ठा होकर पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया है। 3 दिन और कामयाब प्रदर्शन है, पूरे देश में आपने देखा ही होगा। ने घबराए हुए लोग हैं, अनाप शनाप बकते हैं, लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं सरकार वालों को कि आप बाज आ जाएं। ऐसे किसी भी आपकी मनसा हम कामयाब नहीं होने देंगे। और जो सरकार सोचती है आपस में लड़ाने के लिए, आज आप कैमरा मारकर देख सकते हैं, हम सभी लोग इकट्ठे होकर इनके खिलाफ लड़ाई का शंखनाद कर चुके हैं। इनके हर एक बोल को जो ये बोल रहे हैं, इनको एक दलाल को नहीं, बीजेपी के इलेक्शन लड़ने वाले हर लोगों को भुगतना पड़ेगा। और दूसरा, हम विपक्ष वालों को भी कहना चाहते हैं, आप बीजेपी वाले तो जो नंगा नाच कर रहे हैं इस तरह का, लेकिन आप लोगों ने भी कोई बयान नहीं दिया उसके खिलाफ। और पूरे देश के अंदर किसान मजदूर लोग बैठे हैं प्रदर्शन के ऊपर, विपक्ष वालों ने वहां भी कोई कुछ नहीं बोला। ये सब लोग मिलकर कॉरपोरेट घरानों को मजबूत करने का और पूरे देश की आवाम को कमजोर करने का काम कर रहे
रहे हैं। पूरे देश के लोगों को कॉरपोरेट का नौकर बनाने की जो इन्होंने रणनीति पिछले 75 साल से बनाई हुई है, उसके खिलाफ हम हर एक मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे। और जो ये विपक्ष और पक्ष इकट्ठा होकर पूरे देश की आवाम को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, इनका शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ भी हम इनके खिलाफ अभियान चलाएंगे। और बता देना चाहते हैं जेपी दलाल और जेपी दलाल की पार्टी के लोगों को 2014 से लेकर 2023 तक जो जो वादे आप लोगों ने किए हैं, हर गांव से हर गली से आप लोगों को उन वादों का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को उन गलियों में जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए सब लोग कारपोरेट के दल्ले हैं, कारपोरेट के नौकर हैं, लेकिन हम सब लोगों ने भी ठान लिया कारपोरेट को भगाएंगे, देश को बचाएंगे और इनके खिलाफ लड़ते हुए जो भी मुमकिन लड़ाई होगी वो हम लड़ेंगे। 3 दिन का ये धरना था, राजधानी में अलग अलग राज्यों के किसान बैठे थे और आज जो भी स्टेट के गवर्नर्स हैं उनको ज्ञापन दिया गया, उस पर बात करते हैं। मान साहब जी, ज्ञापन आपने दे दिया राज्यपाल को, क्या कुछ उनका कहना था और आगे आपकी रणनीति क्या, मतलब अगला आपका क्या है पड़ाव? हाँ बिल्कुल, हमारे सभी जो हरियाणा का जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हाँ। उसके सारे 18 घटक हाँ। के सभी एक एक नेता थे। उन्होंने एक एक बिंदु पढ़ा, पूछा, एक एक किसान से बात भी करी। उन्होंने कहा कि 100% किसानों की मांग सही है, ठीक है, और मैं इनको सरकार के पास भेजूंगा, ये वार्ता से आपका समाधान होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने पूर्व से आश्वस्त किया कि तो उन्होंने आश्वस्त कर दिया, अब आपने धरना खत्म कर दिया है जी। तो अभी आगे क्या, मतलब क्योंकि चुनाव आने वाले बहुत नजदीक हैं, लोकसभा के चुनाव, तो आगे आपका क्या है प्लान? देखिए, ये सारा जो आपका सवाल है, ये जो हमारा संयुक्त किसान राष्ट्रीय जो मोर्चा है, हाँ। वो भी जल्दी बैठक करने वाला है। ठीक है। और हमारा हरियाणा का जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हाँ। वो 11 दिसंबर को हिसार में फिर ये सभी इकट्ठा होंगे। देखते हैं इस टाइम के बीच सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स या कुछ किस तरह का कोई बात आती है, नहीं आती है। और हिसार में बहुत सारा हमारा 2 साल का फसलों का बाढ़ का मुआवजा बकाया है, उसके लिए भी वहाँ रणनीति तय की जाएगी और इसकी हम पूरा समीक्षा करेंगे करीब ठीक है। इस अरसे में। और सरकार कोई कदम बढ़ाती है तो उस पर विचार करेंगे, नहीं है तो आंदोलन इससे भी ज्यादा कड़ा होगा। अच्छा, बिल्कुल। वो आंदोलन राजधानियों में स्टेट की या फिर दिल्ली में कुछ ऐसा? ये हाँ, अब तो लड़ाई राजधानी से रहेगी। हाँ। अब गांव में लड़ ली, कस्बे में लड़ ली, जिलों में लड़ ली, और ये आज एक ट्रेलर ये दिखा दिया, क्योंकि हमें भी ये लगता था, ये भी प्रचार करते थे कि भाई अब मोर्चा को कुछ नहीं रहा। अच्छा। अब इनके ना ट्रैली रही, ना ट्रैक्टर रहे, ना इन पर राशन वाला सारा कुछ जुगाड़ रहा नहीं। ये देश राज साबित कर दिया, वही ट्रैक्टर, वही आंदोलनकारी है, ऐसे ही राशन, ऐसे ही झोपड़ी, आप भी कुछ खड़े हैं यहाँ, वो हम फौज की तरह 24 घंटे लैस है। अच्छा। हर सामान से। जैसे ही बड़े राष्ट्रीय किसान मोर्चा का आदेश होगा तो ये बिल्कुल सही है, लड़ाई राजधानी से रहेगी। अच्छा, हाँ, लड़ाई राजधानी से ही रहेगी। चलिए, आपने सुन लिया। एक तो जो जेपी दलाल ने बोला वो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन पर किसान नेताओं का जवाब आपने सुन लिया। और तीसरी जो अगली बात है, जो 3 दिन का धरना था, गवर्नर्स को ज्ञापन दिए गए हैं और अभी एसकेएम की मीटिंग होगी, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो खैर आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपका क्या कुछ कहना दोस्तों, ये कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम साथी कमेंट कर पाएंगे। चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।